हाय एवरीवन। तो गाइस एग्जाम हो चुका है एंड होपफुली आप सभी लोग अब दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जल्दी ही आपका जो है क्वेश्चन जो पेपर है वो आ जाएगा, या आंसर शीट जिसको हम कहते हैं वो आ जाएगा आंसर की के साथ, और उसके बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट नेक्स्ट। अब आगे यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो सिंपल सी बातें हैं। जब भी आप कोई प्रिपरेशन करते हो तो उसमें सबसे पहले आपको एक रोड मैप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रोड मैप क्या होता है, किस तरह से आपको चीजें करनी है, तो यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो कोई भी एग्जाम है तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है जिनको आपको पहले कंप्लीट करना होता है। जैसे सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस के बेसिस पे आपको अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा दूसरा काम आपको करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं एटलीस्ट 10 years, इनको आपको पहले देखना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, और यहां से एक्सट्रैक्ट करने हैं कुछ कंटेंट, या हम कहेंगे एक्सट्रैक्ट करने हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, कि ऐसे कौन से हिडन कॉन्सेप्ट कहूंगा मैं इनको, जो शायद डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होते हैं। हिडन कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर देखने हैं आपने कि कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पर आ रही हैं जो प्रीवियसली कंटिन्यूअसली पूछी जा रही हैं, जो डायरेक्टली मेंशन नहीं है। जैसे अगर हम देखें, कार्ल मार्क्स की कुछ स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं जो कि डायरेक्टली यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछी जाती है, लेकिन ऐसा मेंशनड नहीं है कहीं पर भी, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है वो, ठीक है। तो उसके बाद जो तीसरी चीज आपको करनी है वो करनी है कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करने हैं, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है कंटेंट का। हालांकि रिवीजन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिवीजन आपका कैसा होना चाहिए, शुरू से होना चाहिए डेली बेसिस पे, रिवीजन होना चाहिए आपका वीकली बेसिस पे, रिवीजन होना चाहिए आपका मंथली बेसिस पे। ये 3 स्टेप्स आपको रिवीजन के लिए भी अपनाने हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तीनों चीजें अगर आप करते हैं, 3 या 4 जो भी चीजें आप कहें इनको, पहले सिलेबस देखो, कंटेंट बनाओ, पीवाईक्यूज करो, एमसीक्यूज करो, और फिर फाइनली रिवीजन करो। और रिवीजन तो बिल्कुल आपको करना है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। ये तो रही बात कि आप कोई भी एग्जाम करना चाहते हो तो ये 3-4 स्टेप्स आपको यहाँ पर फॉलो करने ही करने हैं। रही बात यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, बात अगर हम करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये 3 चीजें आप कहां से कर पाओगे, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज है कि आप कुछ बुक्स देखें, उनसे नोट्स बनाइए, ठीक है, और कुछ पीवाईक्यूज के कुछ ऑनलाइन सोर्सेज देखिए, या जो भी है यहाँ पर इनको करिए, ठीक है। लेकिन एक और तरीका आपको मैं बता रहा हूं जो कि हमारी ऐप में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो हमारी ऐप है बीइंग नेट JRF, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको एक तो फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे शुरू में, ठीक है, ₹1 इसका चार्ज है, और आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं अलग से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये इसका प्राइस है। अभी 30% डिस्काउंट भी चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा। और कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, और कंप्लीट PDF नोट सिंपल सेपरेटली भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है नेट JRF के लिए, ये आपका बेसिकली एक रिकॉर्डेड कोर्स है। दिस इज अ रिकॉर्डेड कोर्स। तो इसमें क्या मिलेगा जी आपको, इसमें मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। दूसरा आपको इसमें मिलेगा PDFs, जो नोट्स होंगे इंग्लिश में मिलेंगे वो, और जो लेक्चर्स होंगे ये आपकी हिंदी में होंगे, ठीक है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद आपको इसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेंगे PYQs प्लस सम MCQs, अभी ऐड और होते रहेंगे इसमें, और वीडियोस आपके डेली बेसिस पे आ रहे हैं, अभी 40 के आसपास वीडियो आ चुके हैं। तो इसके साथ साथ आपकी वैलिडिटी इसकी रहेगी 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, ठीक है, देख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और अभी चल रहा है जी डिस्काउंट, नेक्स्ट 30 आप कोड यूज करेंगे 30% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और ये वैलिड है टिल 5 जुलाई, यानी कि कल ये खत्म हो जाएगा। कल से पहले पहले अगर आप ये जो परचेज करते हैं तो 30% आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, और शुरू कर दीजिए दिसंबर के लिए प्रिपरेशन। तो ये था एप्लीकेशन का, और सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक्स आपको सभी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक्स मिल जाएंगे ऐप के, लिंक्स मिल जाएंगे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। लिंक मिल जाएगा फ्री मॉक टेस्ट का, सब लिंक आपको यहाँ पर टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो ये तो रहा तरीका एक, जिससे आप कंप्लीटली अपनी स्टडी कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिसंबर के लिए। इसके अलावा चलो आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं,
आप नहीं लेना चाहते कहीं से कोई वीडियोस, नहीं कोई कोचिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है जी, आपने बुक्स लेनी है। एम लक्ष्मीकांत लीजिए एक, उसको पढ़िए। प्रसाद एंड प्रसाद लीजिए थिंकर्स के लिए, उसको पढ़िए। ठीक है जी, कम से कम 2 बुक्स आपकी ये हो जाएगी। कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इंडियन पॉलिटी से कवर हो जाएंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी एस्पेक्ट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तो ये इंडियन पॉलिटी हो जाएगा। ये 3 बुक्स आपको मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँ कि 3 बुक्स कम से कम आपको करनी है। इसके अलावा कुछ एक्ट्स, कुछ सोशल वेलफेयर के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके लिए आप जा सकते हैं। एक बुक है एम लक्ष्मीकांत की, गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है जी, तो ये भी आपकी अच्छी बुक यहाँ पर है, इसको आप देख सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत की ही ये बुक है। तो इसके अलावा आप यहाँ पर क्या है, आप PYQs के लिए कुछ बुक्स ले सकते हैं। PYQs की अगर बुक की बात करें तो एक बुक आती है आपकी आर गुप्ता करके। ठीक है, हालांकि गलतियां हो सकती हैं बीच बीच में कुछ आंसर कीज में, वो अलग बात है, बहुत ही मिनिमल होगी अगर होगी भी, तो इसको आप ले सकते हैं। तो ये कुछ बुक्स है, लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए बने बनाए, अगर आपको चाहिए वीडियो लेक्चर्स, अगर आपको चाहिए यहाँ पर मॉक टेस्ट, तो आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर। बीइंग नेट JRF सर्च करिए प्ले स्टोर पे, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ एप्लीकेशन का, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी क्वेरी होगी तो आप ऐप में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट, जो मैं आपको बता रहा था किस तरह से प्रिपरेशन आपको करनी है। और एक चीज याद रखना, आप कहीं से कुछ भी कर लीजिए, कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन करिए, एक रेगुलरिटी होती है। ठीक है, अगर आप रेगुलर रहेंगे अपनी पढ़ाई में, डेली की डेली पढ़ेंगे, डेली की डेली रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो पेपर 1 के लिए भी मैं स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, पेपर 1 का कोर्स भी जल्दी आ जाएगा इस ऐप पे, तो आप बने रहिए। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ पर भी आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है बहुत सारी यूट्यूब पर, लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब। ठीक है जी, तो यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 दोनों के लिए होगा। कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।